साथियों नमस्कार, के लाइव न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। कोरोना महामारी के बीच हम लोग पूरा हिंदुस्तान जूझ रहा है, ये सभी लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं। हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा है जो कि इस बीमारी से ग्रसित हो चुका है। ऐसा कोई परिवार, ऐसी कोई फैमिली नहीं बची है जो इस बीमारी से ग्रसित ना हो। और मैं अगेन आप लोगों से सबसे पहले अपील ही करूँगा कि टाइम टाइम पे हाथ धोएं और जब कोई आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकले, वरना मत निकले। और सैनिटाइज करते रहें, 2 गज की दूरी आवश्यक है। और मैं तो कहूँगा घर में भी रखें ऐसी दूरियाँ, ज़्यादा क्लोज ना आए बच्चों के और फैमिली मेम्बर्स के, और अपना ध्यान रखें। इसी के साथ मैं आपको बताऊँ, कोरोना की तीसरी लहर कल से खबर चल रही है न्यूज़ चैनल्स पे, और एम्स के साइंटिस्ट ने भी ये बताया है कि कोरोना की तीसरी लहर जो है वो बहुत ही घातक, बहुत ही खतरनाक है। लगभग 15 गुना ज़्यादा हार्मफुल है ये सेकेंड वेव से, जो इसकी थर्ड वेव आने वाली है। इसकी आशंका जताई जा रही है कि थर्ड वेव आने वाली है। और ये भी बताया गया है कि ये थर्ड वेव जो है वो बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट करेगी, और 2 से 3 दिन के अंदर ये लोगों को ग्रसित कर रही है और लोगों को क्रिटिकल कर रही है। एपी स्ट्रेन का नाम दिया गया है इसको, आंध्र प्रदेश में स्ट्रेन पाया गया है। बट आंध्र प्रदेश के लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ अभी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। मगर साउथ में जो कर्नाटका के कल केसेस थे, बेंगलुरु के केसेस सबसे ज़्यादा आए थे, उसको देखते हुए चिंता का विषय तो कहा ही जाएगा और माना ही जाएगा कि हाँ ये चिंता का विषय है। थर्ड वेव इसकी बहुत ही खतरनाक हो सकती है। उसका कारण ये है अपने हिंदुस्तान में बढ़ती हुई जनसंख्या, जो अपना जो डेंसिटी है अपनी पॉपुलेशन की वो बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है सभी के लिए, सभी राज्य सरकारों के लिए, केंद्र सरकार के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या संपूर्ण लॉकडाउन सख्ती से जैसे पिछले साल लास्ट ईयर लगा था, केंद्र सरकार को लगाना चाहिए? ये एक सोचने का विषय है। राज्यों पे छोड़ना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये बहुत ही एक विचार करने का विषय है। क्योंकि राज्य अपने अपने स्तर से लॉकडाउन कर रहे हैं शहरों में, जिस शहर में जितना ज़्यादा उसी हिसाब से कर रहे हैं। कहीं ढिलाई बढ़ती जा रही, कहीं नहीं बढ़ती जा रही ढिलाई। तो लोग कुल मिला के इसका एक ठीक से मिक्सअप जो हो गया है, इसका ठीक से इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत ही सख्ती से इसका पालन करना चाहिए, और इसमें सरकारों को आगे आना चाहिए, सरकारों को इसमें सख्ती करनी चाहिए, ताकि लोग अननेसेसरी बाहर ना निकले और कम्युनिटी स्प्रेड इस टाइप से और तगड़ा ना फैले। जो परिजन अपने मरीजों को लेके हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं उनको बड़ी दिक्कतें हो रही, खासी दिक्कतें हो रही हैं। इस बार के कोरोना ने, आप सबको पता है कि ऑक्सीजन को लेके काफ़ी जो है परेशान किया है लोगों को, और अभी भी परेशानी हो रही है, परेशानी झेलनी पड़ रही है लोगों को ऑक्सीजन की वजह से। ये डायरेक्ट लंग्स में जा रहा है, लंग्स में इफेक्ट कर रहा है लोगों का। कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बावजूद भी इलनेस हो रही है लोगों को, और उनके लंग्स में भी वो इफेक्ट कर रहा है, और इतनी जल्दी ये ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, 2 गज की दूरी का पालन करें, और अननेसेसरी घरों से बाहर ना निकलें। मैं भी लास्ट वीक कोरोना पॉजिटिव आया था, अभी मैं 2 दिन पहले कोरोना निगेटिव हुआ हूँ। आप लोगों को मेरी फेस देख के लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा सा मैं वीक हो गया हूँ। तो कोरोना अंदर से शरीर को तोड़ देता है, और खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कोशिश यही करिए कि ये बीमारी से ग्रसित ना हो कोई, और आप लोग बचें और पालन करें जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की। अच्छा, लखनऊ में जो केसेस बढ़ रहे हैं और जो मरीजों को दिक्कतें आ रही हैं कि हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक अवश्य प्रोग्राम वहाँ बढ़ता है, डीआरडीओ के द्वारा एक 250 बेड का हॉस्पिटल, कोरोना हॉस्पिटल खोला गया, उसका उद्घाटन भी किया है। और जो कैंसर संस्थान है लखनऊ में, उसमें भी 100 बेड का कोरोना का हॉस्पिटल उन्होंने ओपन किया है। बट सुनने में ये आ रहा है 1-2 दिन से कि वहाँ पे मरीजों की भर्तियाँ नहीं चालू की गई हैं। तो क्या सही है क्या गलत है, ये तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बट पब्लिक ने इस पर पॉइंट आउट किया है, ये देखना बहुत ज़रूरी है।
तो सोचिए कि क्या लॉकडाउन केंद्र सरकार को अपनी तरफ से बोलना चाहिए, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं लॉकडाउन ना लगाने का कारण फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है। उसका कारण ये है कि अगर केंद्र सरकार लॉकडाउन लगाएगी तो उसको फाइनेंशियली भी रिलीफ देना पड़ेगा। रिलीफ ऐसे देना पड़ेगा कि देखिए, पिस्ता अल्टीमेटली मिडिल क्लास ही है, क्योंकि जो पैसे वाले लोग होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं, उनके पास पैसों की कमी नहीं होती है। वो तो पैसे रख के अपना साल 2 साल 3 साल को 10 साल सर्वाइव कर जाएं। गरीब आदमी जो होता है उसको दान मिल जाता है, कहीं कुछ अनाज मिल जाता है, सरकारें उसको अनाज दे देती हैं, खा लेता है, पेट कहीं ना कहीं से पाल लेता है। वो दिक्कत होती है मिडिल क्लास फैमिली को, ना वो भीख मांग सकता है, ना उसके पास इतना पैसा है, लायबिलिटीज ज़्यादा होती हैं। अगर इनकम 1 लाख रुपए की है तो उसके खर्चे महीने में 80,000 रुपये होते हैं। 80,000 80% जो सैलरी होती है वो उनकी EMI में चली जाती है। तो कहीं ना कहीं जो जैसे पिछले साल 6-6 महीने के लिए रिलीफ दिया गया था EMIs पे RBI के थ्रू, तो कहीं ना कहीं वित्त मंत्रालय इससे बचने की बहुत कोशिश कर रहा है। लगभग 2 महीने हो गए बचते हुए। शायद सरकार ने सोचा होगा कि 1-2 महीने में सब सही हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, मगर आज की डेट में बताऊं, रिकॉर्ड 4 लाख से ऊपर कोरोना पॉजिटिव 24 घंटों में मिले हैं फिर इंडिया में। इस समय भारत देश दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसमें सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड कोरोना पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं। तो मैं बार बार यही फोर्स करूंगा कि लॉकडाउन और सख्ती से लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है, जनता कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत है, और बिल्कुल भी रिलीफ देने की ज़रूरत नहीं है इस समय। 15 दिन 20 दिन महीना भर जब तक ये डिजीज़ चली नहीं जाती है, इस डिजीज़ के साथ हम लोग जी नहीं सकते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। अगर इसके साथ जीने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है घर में 5 मेंबर हों या 6 मेंबर हों, 2 ही मेंबर बचे, 1 ही मेंबर बचे, किसी किसी के घर में तो 1 मेंबर भी नहीं बचे। तो इस डिजीज़ को जब तक जड़ से ना ख़त्म कर दिया जाए और पूरा कंट्रोल ना हो जाए, तब तक जनता को और सरकार को, दोनों को इस चीज़ में सोचना चाहिए और विचारना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।